हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन शाह अपने YouTube चैनल इंजीनियर मिथुन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ साथ आ जाती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तब तक समय निकल जाता है। आज का वीडियो बहुत ही खास है और हर माँ को समर्पित है। दोस्तों, हर माँ अपने बेटे को राजकुमार से कम नहीं समझती है। वो अपने बेटे की तारीफ यूं करती है मानो मंदिर में रखी कोई मूर्त हो। दोस्तों, वो अपने बेटे को काला टीका लगाती है मानो दुनिया में सबसे खूबसूरत वही है। माँ तो ऐसी होती है कि उनके सामने साइंस भी नतमस्तक है। साइंस कहता है कि गीली लकड़ी नहीं जलती, लेकिन मैंने देखा है माँ को गीली लकड़ी से चूल्हा जलाते और हर मौसम उस पर खाना बनाते। जाने किस मिट्टी के बने हैं हाथ उसके कि तवे पर जलने के बाद भी इतना स्वादिष्ट खाना बना लेती है। दोस्तों, अगर आपको माँ का प्यार याद करना है तो उस पल को याद कीजिए जब आप रात में देर से घर आते थे और माँ आपका इंतजार करती रहती थी। आपके आने के बाद वो पहले आपको खाना परोसती थी और उसके बाद वो खुद खाया करती थी। मुझे रब ने रियायतें नहीं दी, मुझे रब ने रियायतें नहीं दी, बादशाहतें नहीं दी, उसे माफी है। मैं अपनी माँ का राजा बेटा हूँ, मेरे लिए यही काफी है। दोस्तों, माँ एक महसूस करने की चीज है और अगर आप अपनी माँ को महसूस नहीं कर पा रहे हो तो आप एक अच्छे बेटे नहीं हो। दिन भर काम करने के बाद घर लौटने पर दोस्त पूछता है दिन भर कितना कमाया, पत्नी पूछती है दिन भर कितना बचाया, बेटा पूछता है पापा मेरे लिए क्या लाए। लेकिन एक माँ ही ऐसी है जो पूछती है बेटा कुछ खाए या नहीं। दोस्तों, माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन उसी माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। हमें आजकल आज़ादी चाहिए, जहाँ ना माँ के क्वेश्चन हो ना पिता की डांट हो। पर दोस्तों, सफलता और कामयाबी के चक्कर में इतने आगे मत निकल जाना कि जहाँ खुशियाँ तो तमाम होगी पर उसे एंजॉय करने के लिए और तुम्हारी गलतियों पर डांटने वाला कोई ना हो। माँ के पास वो जादुई छड़ी है जो हमारी हर मुसीबत हर परेशानी को हर लेती है। हर रिश्ते में मिलावट देखी है, कच्चे रंगों की सजावट देखी है, सालों साल देखा है उस माँ को, पर उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी है। एक स्टोरी सुनाता हूँ जिसे सुन करके आपके दिमाग के ढक्कन जरूर खुल जाएंगे। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थी। एक दिन की बात है कि बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अपनी पत्नी और बेटे को लेकर के बाहर पार्टी में जा रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। सामने गुरुद्वारा है, आप वहां जाकर के खा लेना। जी हाँ दोस्तों, बेटा माँ से कहता है कि माँ, सामने गुरुद्वारा है, आप वहां जाकर के खा लेना। या बोल करके वो चला गया। रास्ते में उस बेटे का बेटा यानी कि उस बूढ़ी औरत का पोता अपने पिता से कहता है कि पिताजी, जब मैं भी बड़ा होऊंगा और मैं अपना मकान लूंगा तो मैं भी गुरुद्वारे के पास लूंगा। यह सुनकर के उसके पिता पूछते हैं क्यों बेटा? तभी वो छोटा सा नन्हा बालक बोलता है क्योंकि जब मैं भी कहीं बाहर जाऊंगा तो आपको भी तो गुरुद्वारे में लंगर खाना जाना पड़ेगा ना। जी हाँ दोस्तों, वो छोटा सा बच्चा कहता है कि पिताजी, जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और बाहर जाऊंगा तो आपको भी गुरुद्वारे में लंगर खाने जाना पड़ेगा। दोस्तों, यह सुन करके उस लड़के के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गाड़ी को तुरंत यू टर्न लेता है, अपनी माँ के पास जाता है और पैर पकड़ करके क्षमा मांगता है कि माँ, मुझसे गलती हो गई, चलो हम सभी साथ में चलते हैं। सो माय डियर, इस यूनिवर्स को आप जो दोगे आपको
वही वापस मिलेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम की इच्छा मत करना। दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर दे। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को देखें एंड बी हैप्पी एंड एंजॉय द डे।